आप सभी को उपासना शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। आज का विषय है अंधकार से आलोक और मूर्छा से परम जागरण की ओर। आचार्य रजनीश कहते हैं, अपने भीतर झांको और स्वयं को पहचाने। मूर्छा और जागृति ये दोनों एक ही अवस्थाएं नहीं है। असल जीवन में हम इन्हें द्वैत में तोड़ कर देखते हैं। अंधकार और प्रकाश को बांट लेते हैं कि अंधकार और प्रकाश दो चीज़ें हैं, किंतु अंधकार और प्रकाश एक ही चीज़ की तारतम्यताएं हैं। अंधकार और प्रकाश एक ही चीज़ है। मूर्छा और चेतना भी एक ही बात है। मूर्छा को समझने अंधकार, चेतना को समझने प्रकाश। मूर्छा भी चेतना की एक अवस्था है। जागना और सोना दो चीज़ें नहीं हैं। एक ही आदमी सोने और जागने की यात्रा कर रहा है। नींद और जागरण दो विपरीत चीज़ नहीं है, लेकिन हमारी बुद्धि हर चीज़ को तत्काल तोड़ देती है। एक तत्व है ध्यान। जितना ध्यान प्रगाढ़ होगा और तीव्र होगा, उतनी जागृति होती है। जितना ध्यान प्रगाढ़ और तीव्र नहीं होता, उतनी मूर्छा गहरी होती है। मूर्छा और जागृति ध्यान की सघनताओं के नाम है। कितनी प्रगाढ़ है ध्यान की स्थिति, उतना जागरण हो जाएगा। कितनी विरल है ध्यान की स्थिति, उतनी ही मूर्छा हो जाएगी। हमारा ध्यान है मूल तत्व, जिसकी तरलता, जिसकी सघनता, जिसकी विरलता, जिसका ठोसपन तय करता है कि आपको सोया हुआ कहीं, या आपको मूर्छित कहें, या आपको होश में कहें। ध्यान का मतलब है किसी चीज़ का बोध, किसी चीज़ का पता लगना। जो व्यक्ति जितनी सुरक्षा में जिएगा, उतना ही मूर्छित हो जाएगा। जो आदमी जितनी सुरक्षा में जिएगा, जो आदमी जितनी असुरक्षा में जिएगा, उतना ही वे जागा हुआ होगा। ध्यान का अर्थ है मेरे भीतर की जो जानने की शक्ति है, वह पूरी तरह से प्रकट हो जाए, वह पूरी तरह से सभी के समक्ष आ जाए। उसमें कोई भी हिस्सा मेरे भीतर ना रहे। मेरे भीतर जानने की जितनी भी क्षमता है, वह वास्तविक हो जाए और मैं अपने वास्तविक स्वरूप से साक्षात्कार कर लूँ। मैं अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लूँ। ध्यान के दो रूप होते हैं, एकाग्रता और जागरूकता। एकाग्रता में व्यक्ति एक विशेष बिंदु पर एकाग्र हो जाता है। शेष अनंत बिंदुओं पर वह सो जाते हैं। इसलिए एकाग्रता ध्यान की सघनता तो है, लेकिन मूर्छा का फैलाव भी है। क्योंकि जब हम एक एक बिंदु पर ध्यान देते हैं, तो बाकी बिंदुओं को हम छोड़ देते हैं या उन पर अपना कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान का दूसरा रूप है जागरूकता, एकाग्रता नहीं। जागरूकता का मतलब है ऐसा ध्यान जिसमें कोई बिंदु होता ही नहीं है। जागरूकता एक है, एक ऐसी अवस्था
जिसे हम परम अवस्था कहते हैं। इसलिए परमात्मा के रूप को सच्चिदानंद कहा गया है, जिसमें चित्त का शब्द चेतना नहीं। चित्त का अर्थ है चैतन्य। चेतना वस्तु केंद्रित है, चैतन्य आत्म केंद्रित, जो विकीर्ण होगा और अनंत की ओर होगा। कहीं रुकता नहीं है, कहीं ठहरता नहीं है, सब तरफ फैलता है, सब तरफ उसकी आभा, उसका प्रकाश दृष्टि व्यक्त होता है। प्रकाश और आलोक में भी इतना ही अंतर है, इतना ही फर्क है। ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। जब सूर्योदय होता है तो प्रकाश होता है, सूर्य उगता है, चारों ओर लालिमा दिखाई देती है, और जब रात होती है तो प्रकाश जो है वो अस्त हो जाता है। लेकिन भोर की जो लालिमा होती है, या कह सकते हैं कि रात का अंत हो जाने के पश्चात दिन निकलने से पूर्व जो लालिमा होती है, वह है आलोक, जो सिर्फ एक आभा है, लालिमा की आभा। परमात्मा सिर्फ आभा है। ठीक है, इसकी उल्टी स्थिति अंधकार की है या पूर्ण सुषुप्ति की है, जिसका जागना प्रकट है। हम इसे ऐसे भी सोच सकते हैं कि ध्यान की सक्रियता का नाम जागरूकता, ध्यान की निष्क्रियता का नाम निद्रा या मूर्छा है। ध्यान की परम सक्रियता का नाम परमात्मा है। पूर्ण मूर्छा से पूर्ण जागृति की यात्रा के बाद हम कहाँ पहुँच जाते हैं? पूर्ण रूप से ही अनादि और अनंत होगा। पूर्ण सदा से ही अनादि होगा, अनंत होगा। ना इसका पहले कोई छोर होगा, ना कोई इसके पीछे छोर होगा। इस छोर पर अंधकार है, उस छोर पर प्रकाश है। अंधकार की अनंत प्रकाश में विलीन हो जाता है और इसके अंतिम छोर का पता नहीं चलता कि ये कहाँ शुरू हुआ और अंततः प्रकाश में भी विलीन हो गया। प्रकाश भी अंततः अनंत में खो जाता है और पता नहीं चलता कि कहाँ खत्म हो रहा है और हम सदा बीच में हैं। परम प्रश्न ये है कि ये हमको होने के पश्चात आगे और पीछे का प्रश्न उठाते हैं, तब हम सवाल के आगे चले जाते हैं। वह बेमानी है, अर्थहीन है, व्यर्थ है। निर्वाण का अर्थ है दो सत्यों की जानकारी। जिसे हम मृत्यु कहते हैं वह मृत्यु नहीं, जिसे हम जीवन कहते हैं वह जीवन नहीं। इसने इन दोनों बातों को समझ लिया, जिसने इन दोनों बातों को समझ लिया, फिर उसके वापस लौटने का कोई मतलब नहीं हो जाता। निर्माण का मतलब है जीवन मृत्यु, इन दोनों बातों का अनुभव हो जाना। जिंदगी का मरते वक्त जो आखिरी विचार है वह पूरे 70-80 साल की ज़िंदगी का सार है, सारी ज़िंदगी का संक्षिप्त रूप है। वह पूंजी होगी जिसे अगले जन्म में फिर लेकर जाना है। जिसे कर्म कहें, उसे कर्म कहो, संस्कार कहो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। वह भविष्य के काम में आएगा। निर्वाण का मतलब है एक आदमी ने जान लिया कि मृत्यु मृत्यु नहीं है, और यह भी जान लिया कि जीवन जीवन नहीं है, तो उसके पास कोई बिल्ट, कोई प्रोग्राम नहीं। इसलिए कबीर कहते हैं, हंसा चला अकेला। अब वह कुछ भी नहीं ले जा रहा है, न मित्र, न शत्रु, न अच्छा, न बुरा, न शास्त्र,
न सिद्धांत, कुछ भी नहीं। निर्वाण का मतलब है जीवन भी जीवन नहीं था, मृत्यु भी मृत्यु नहीं थी, ऐसा लिया जा सकता है। और जब हम ये जान लेते हैं कि जो जो नहीं था उसे जान लिया और जो है वह हमें दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। वर्तमान में भी मानव अपने भीतर झांकने का प्रयास करे तो भीतर व्याप्त सत्य को पहचाने और उच्च से उच्चतर अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करे, तभी जीवन में वो उच्च से उच्चतर अवस्था पर पहुंच सकता है। इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सुना, इतना अपना बहुमूल्य अमूल्य समय मुझे दिया। धन्यवाद।